जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। एक्चुअली मुझे कोई कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ कोई जय गुरु जी लिख के बता देगा। ओके, सुनील बंसल अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मुझे आज ये सत्संग की सेवा बख्शने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना उनका। और सुनील बंसल अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और गुरु महाराज आपसे ये सेवा ऐसे ही करवाते रहें और हम सब संगतों को अपना सत्संग शेयर करने की ऐसे ही सेवा मिलती रहे, ताकि हम अपने सत्संग और संगत के साथ शेयर कर सकें। और कहते हैं ना कि सत्संग से किसी ना किसी को अपने मतलब अपना कोई जवाब मिलता है, किसी ना किसी के लिए उसमें कोई मैसेज होता है। तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने भी सत्संग सुना था और एक आंटी का सत्संग सुना था, उसमें मुझे भी बहुत से जवाब मिले थे। तो ऐसे ही जो भी सत्संग गुरु महाराज करवाते हैं उसमें किसी ना किसी के लिए आंसर जरूर होता है, किसी ना किसी के लिए मैसेज जरूर होता है। तो संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु महाराज जी के साथ कैसे शुरू हुई, गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा, अपने चरणों में कैसे लगाया, ये मैं आपको अपना सत्संग आज शेयर करती हूँ। बिकॉज पिछली बार जब 23 को मुझे लाइव आना था, पता नहीं शायद गुरु महाराज जी का लास्ट टाइम हुक्म नहीं था, तो मैं लाइव नहीं आ पाई थी। तो आज गुरु जी ने, वो कहते हैं ना गुरु जी की प्लानिंग होती है, हम सब गुरु महाराज जी की ही जो प्लानिंग होती है उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो वो गुरु महाराज जी ने वो पिछली बार सत्संग ना करवा कर आज सत्संग करवाया है, तो मुझे आज ये सत्संग करने का मौका मिला है अवर डिवाइन गुरु जी पर। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज जी के चरणों में एक भजन समर्पित करना चाहूंगी। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे चरणों में गुरु जी हमें मिल गया ठिकाना। हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। संगत जी, ये बहुत बिल्कुल सच है कि जब से हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, हमें कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता था। और गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद हमें बड़े फक्र होता है, महसूस होता है कि सब कहते हैं देखो गुरुजी की संगत जा रही है। तो अब हम गुरुजी की संगत के नाम से पहचाने जाते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें अपनाया। तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो।
कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जावा, मुझे मेरे गुरुजी की चौखट मिली है, मुझे मेरे गुरुजी की चौखट मिली है। क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए। मेरे गुरुजी है सबकी बिगड़ी बनाने के लिए, मेरे गुरुजी है सबकी बिगड़ी बनाने के लिए। तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको। सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं। गुजारा हो तो ऐसा हो। ज़माने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, ज़माने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा। मेरे सरकार के जैसा, मेरे दिलदार के जैसा। हमें ये नाज है रहबर, हमें ये नाज है रहबर। हमारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको। सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं। गुजारा हो तो ऐसा हो। दम निकले तेरी चौखट पर मेरे गुरुजी मेरे रहबर। दम निकले तेरी चौखट पर मेरे गुरुजी मेरे रहबर। मेरे गुरुजी मेरे रहबर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर। रहे तू रूबरू मेरे, रहे तू रूबरू मेरे। नजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको। सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं। गुजारा हो तो ऐसा हो। मेरी सांसों में बहती है तेरे ही नाम की खुशबू। मेरी सांसों में बहती है तेरे ही नाम की खुशबू। तेरे ही नाम की खुशबू, तेरे ही नाम की खुशबू। महक जाए हर एक मंजर, महक जाए हर एक मंजर। जिक्र जब भी तुम्हारा हो, तेरा दर मिल गया हमको। तेरा दर मिल गया हमको। सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं। तेरी रहमत पे पलते हैं। गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको। सहारा हो तो ऐसा हो। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और
गुरुजी महाराज जानते हैं हम उनके नासमझ बच्चे हैं, तो गुरु महाराज मुझसे सत्संग करते हुए जो कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे गुरु महाराज ने कैसे अपने साथ जोड़ा। मेरा बेटा 10 महीने का था। उसको मतलब फीवर हो रहा था बार बार। जब वो 10 महीने का था उसके जैसे बार बार फीवर हो रहा था, बार बार उतर रहा था। जैसे एक दिन फीवर हो जाता था, 2 दिन उतर जाता था, फिर तीसरे दिन फिर फीवर हो जाता था। तो ऐसे यही प्रॉब्लम चल रही थी और साथ में उसको लूज मोशन भी हो रहे थे। तो संगत जी, हम कई डॉक्टर के पास उसको लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे बच्चों के टीथ आते हैं तो ये प्रॉब्लम मतलब कॉमन है, ऐसे बच्चों को होता है कि फीवर आ जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है कि जैसे अगर टीथ आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद उसका ऐसे ही फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हमने बोला कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हमने फिर दूसरे डॉक्टर के पास उसको लेके गए। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी ऐसे टीथ आ रहे, उन्होंने मेडिसिन चेंज करके दे दिया। ऐसे ही चल रहा था। तो राखी आने वाली थी, मुझे घर जाना था अपनी सिस्टर के साथ, जो ममता अरोड़ा हैं, जो कि जलंधर में रहती हैं। तो मुझे उनका फ़ोन आया कि ऐसे राखी पे घर चलना है मम्मा के पास। मेरी मम्मा यमुनानगर में रहती हैं। तो मैंने कहा दीदी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, ऐसे बेटे को बार बार फीवर हो रहा है, उसका उतर नहीं रहा है। तो वो बोले कि ऐसा करो तुम मेडिसिन ले लो साथ में, हम वहाँ जाके डॉक्टर को दिखा लेंगे, वहाँ भी बच्चों के अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो ऐसे ही उसका फीवर जैसे मतलब मैं अभी राखी को कुछ दिन पड़े हुए थे तो उसका फीवर बढ़ता जा रहा था। मतलब फीवर जैसे 102 103 ऐसे हो रहा था। डॉक्टर ने तो सिर्फ मेडिसिन दे दी थी। अब हम डॉक्टर के पास लेके भी गए थे, वो कहते ये प्रॉब्लम कॉमन है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो मम्मा के पास जाके वहाँ दिखा लेंगे। मैंने इसकी मेडिसिन साथ में रख ली। तो हम जब यहाँ से चले, मैं जैसे लुधियाना में हूँ, मेरी सिस्टर मेरे पास ही आ गई। तो हम लोग यहाँ से चले बाय बस, हम लोग गए। तो मतलब इसको बीच रास्ते में भी इसको फीवर हो गया, तो मैंने इसको मेडिसिन दे दी। तो हम सैटरडे को मतलब 8 बजे के करीब मम्मा के घर पहुंचे। तो उसके बाद जब हम 8 बजे पहुंचे हैं तो सैटरडे, अगले दिन संडे था, तो संडे वाले दिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सिर्फ इमरजेंसी में आते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है संडे है कल, तो हम मंडे को दिखा लेंगे। मम्मा ने भी बोला कि चलो कल संडे है, ऐसे डॉक्टर नहीं अवेलेबल होंगे, तो मंडे को दिखा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो संडे वाले दिन मैं मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तो संगत जी पता नहीं खेलते खेलते इसको क्या हुआ, इसने हाथ पैर इसके टेढ़े हो गए, आंखें इसने ऊपर को चढ़ा ली और इसके मुंह से झाग निकलने लग गई। तो मैं एकदम डर गई कि ये क्या हो गया। तो मैंने मम्मा को भी बोला कि मम्मा, मैंने मतलब मम्मा को आवाज लगाई कि मम्मा देखो इसको क्या हो गया। मम्मा नहाने गए थे और मम्मा ना मतलब अभी गए ही थे तो वैसे ही वापस आ गए जल्दी से। तो नाइट सूट में ही मतलब उन्होंने जैसे बच्चे की कंडीशन देखी, वो नाइट सूट में उसको लेके डॉक्टर के पास भागे। क्योंकि मेरी बिल्कुल भी उसकी कंडीशन देख के मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक पैर भी आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि मैंने ऐसी कंडीशन किसी बच्चे की नहीं देखी थी। तो मैं बहुत डर गई संगत जी। जैसे इसने आंखें ऊपर की ओर फेर ली और मुंह से झाग निकलने लगी, हाथ पैर टेढ़े हो गए, मतलब मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मम्मा उसको ऐसे ही लेकर डॉक्टर के पास भागे। और उस दिन संडे था तो सभी हमें हॉस्पिटल ऐसे ही, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो मम्मा लेकर गए एक डॉक्टर के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया। तो जैसे ही डॉक्टर आया उसने मम्मा को मतलब बताया और उन्होंने बोला इसके पेरेंट्स को बुलाओ। तो मम्मा ने मुझे घर पर कॉल किया कि बेटा आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ जैसे भी हुआ। तो मैं बहुत हिम्मत करके डॉक्टर के पास गई। जैसे डॉक्टर के पास गई तो संगत जी पहले डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा। कहते आपको नहीं पता लग रहा कि आपके बच्चे की क्या कंडीशन है, आपने बच्चे की ये क्या हालत कर दी है। संगत जी मुझे तो पता ही नहीं, हम तो डॉक्टर्स के पास इसका ट्रीटमेंट करवा ही रहे थे, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि प्रॉब्लम क्या हुई। तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इसको 107 फीवर हुआ है, जो इसके ब्रेन में चढ़ गया है। संगत जी आप मतलब मैं क्या, शायद कोई भी बिलीव नहीं करेगा 107 फीवर, क्योंकि हम जैसे हम लोग 103 104 105 ऐसे फीवर सुना है, बट 107 मैंने नहीं सुना था आज तक। और डॉक्टर को मैंने बोला 107, उन्होंने कहा हाँ जी 107। तो उन्होंने मतलब मुझसे मतलब पेपर्स पे साइन करवा लिए कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम बचा नहीं सकते आपके बच्चे को। तो मैंने भी डरते डरते पेपर्स पे साइन कर दिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट तभी शुरू कर सकते थे जब हम उनको रिटर्न में दे दें। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं आए थे, तो वो गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे बेटे की ऐसी कंडीशन है, डॉक्टर ने ऐसे बोला और मैंने साइन कर दिए हैं, तो आप भी जल्दी से आ जाओ।
तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा अभी डॉक्टर्स ने नहीं बताया है। तो उन्होंने बर्फ़ के पानी से इसका पट्टियाँ कर करके इसका फ़ीवर उतारा। संगत जी हमें नहीं पता, बर्फ़ की सिल्ली पे लेटा कर इसके बर्फ़ के पट्टियों से इसका फ़ीवर उतारा, कैसे उतारा, कितने घंटे में उतारा, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद जब इसका फ़ीवर उतर गया तो उसके बाद डॉक्टर ने बुलाया और मुझे अपने केबिन में बुलाया और बोला कि आपके बेटे का फ़ीवर तो उतर गया है, पर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब उसकी मतलब जो मेमोरी है वो पहले की तरह रहेगी या नहीं, क्योंकि वो फीवर जो है उसके ब्रेन में चढ़ चुका है। तो संगत जी हम मतलब उस टाइम हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए थे, पर गुरुजी का हाथ तब भी कहीं ना कहीं हमारे सर पर ज़रूर था। ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि ज़रूर कहीं ना कहीं था। और कुछ वो कहते हैं ना, जो हमारे कर्मा होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं। जैसे मैं भगवान को कहती थी मेरे साथ क्या कर दिया आपने, एक बेटा दिया इतने मंतों के बाद, उसके साथ ये क्या कर दिया। पर संगत जी क्या है, हमारे कर्म। अब हम क्या कर्म करके आए हमें नहीं पता ना, तो सब कुछ जो है हमें कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। तो उसके बाद मतलब हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो उसके बाद इसको डॉक्टर ने जैसे वार्ड में शिफ्ट किया तो हमने इसको आवाज़ लगाई, तो पर ये मतलब पहचान रहा था, आवाज़ लगाई। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी इसको कुछ दिन आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा। तो इसकी मेडिसिन चलती रही और इसको मतलब ड्रिप लगी हुई थी और इसको नोज पे ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको कुछ दिन इसको हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, राखी वाला दिन जो है हमारा हॉस्पिटल में ही निकला और वो हमारी मतलब सबसे बुरी राखी थी। मैं नहीं मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी भी संगत के साथ ऐसा हो या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो कि मतलब उसके बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत आई या उसकी माँ को बच्चे को ऐसी कंडीशन में देखना पड़े। तो मतलब मैं जब उसको देखती थी मतलब बहुत ही टेंशन। और राखी तो मतलब जैसे मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि राखी करें कैसे, क्योंकि डॉक्टर ने इसके हाथ पे कुछ भी बांधने से मना किया हुआ था। 2 मिनट के लिए राखी बांधी, उसके बाद उन्होंने उतार दिया। उसके बाद ये भी 24 या 25 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो जब डॉक्टर ने इसको डिस्चार्ज किया उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी आप ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि अभी इसका जो है आपने लुधियाना वापस जाके इसका CNC में ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। तो मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि अभी 5 साल तक इसको प्रॉब्लम ये रहेगी और आपका इसको बहुत ध्यान रखना है, इसको 99 भी फीवर नहीं होने देना। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी मतलब उस टाइम कहते हैं ना जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, वो वाला हाल था कि 5 साल, अभी तो ये 10 महीने का है तो 5 साल तक इसका ध्यान रखना है और 99 भी फीवर नहीं होने देना। क्योंकि आपको पता है बच्चा हो या बड़ा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि फीवर ना हो। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं जब नेक्स्ट डे जब मैं वापस आई लुधियाना वापस आई तो मैंने अगले दिन जाते ही इसका CMC में कार्ड बनाया, उनको सारी इसकी केस हिस्ट्री बताई, इसकी जो मेडिसिन चल रही थी वो बताई। तो जो इसके टेस्ट हो चुके थे EEG और जिसकी हो चुकी थी, तो मैंने उनको वो रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा नहीं हम दोबारा करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने दोबारा इसकी EEG की और उन्होंने हमें बोला कि हमें इसकी MRI भी करनी पड़ेगी। संगत जी इतने छोटे बच्चे की, 10 महीने के बच्चे की MRI सुन के मैं और परेशान की MRI करानी पड़ेगी, क्योंकि MRI तो हम बड़े भी मतलब नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, इस छोटे से बच्चे की करवानी पड़ेगी। पर चलो उस टाइम गुरु महाराज जी का मतलब हम गुरु जी से नहीं कनेक्ट थे, मतलब उस टाइम हम जो भी भगवान को मानते थे, मैं साईं बाबा जी को मानती थी, माता रानी को मानती थी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा कि बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो हमने इसकी MRI करवाई। उसकी जब रिपोर्ट्स आई डॉक्टर ने चेक करी तो उन्होंने मतलब MRI की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल, उन्होंने कहा जी इसमें भी कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने इसका ब्लड कल्चर किया और जो टेस्ट उन्होंने करने थे सारा किया। ब्लड कल्चर भी इसमें उन्होंने किया, रिपोर्ट मतलब मुझे 2 दिन बाद मिली। तो उनको तब भी समझ नहीं आया कि मतलब ये क्या हुआ, कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो संगत जी मैं उनको इसके बीच में भी इसको फीवर होता रहता था, उतर जाता था। उन्होंने बोला 99 भी फीवर नहीं आना। तो आप मानेंगे नहीं, जैसे अगर ये मतलब रात को सोया भी होता था ना बिल्कुल ठीक, तो मैं पागलों की तरह इसको मतलब फोरहेड चेक करती थी, इसको फीवर तो नहीं है, ये ठीक ठाक सोया है, फीवर में तो नहीं सो रहा है। तो संगत जी उस टाइम में ना मतलब कंडीशन मतलब जो बंदा मेंटली जो डिस्टर्ब हो जाता ना, वही मेरा हाल था। मैं इतनी मतलब परेशान थी, मैं पूजा करनी छोड़ दी, जोत जगानी छोड़ दी, मतलब भगवान की तरफ से मेरा बिल्कुल जो कहते हैं ना ध्यान बिल्कुल हट गया। मतलब मेरा मन उठ गया कि मुझे नहीं मानना कि ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया है। वो उस टाइम नहीं समझ में आता ना कि हमारे कर्म जो हैं। तो उस टाइम मैंने पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दिया, जो जोत जगाती थी वो भी छोड़ दिया, क्योंकि जोत जगाने का वैसे भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरी बेटी थी साथ में 5 साल की और बेटा छोटा था।
तो इसको हर दूसरे दिन मुझे सीएमसी ले जाना पड़ता था। तो सुबह जैसे 9 बजे मैं सीएमसी पहुंच जाती थी इसकी सारी रिपोर्ट्स लेकर, या जो भी उन्होंने टेस्ट करने होते थे उसके लिए, और मैं वहां से थकी हुई 2-2:30 बजे वापस आती थी। आकर फिर बेटी को देखना, हस्बैंड को देखना, क्योंकि वो भी, उनकी भी प्राइवेट जॉब है, उनको भी देखना, मतलब एकदम रेस्टलेस होकर, मतलब बहुत बुरी वाली कंडीशन थी। और उस टाइम मतलब किसी ने भी संगत जी साथ नहीं दिया, मेरे इन लॉज ने भी साथ नहीं दिया। हाँ, मतलब बीच में मेरे पेरेंट्स आ जाते थे। फाइनेंशियली भी जो मुझे प्रॉब्लम आई, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प करी मुझे। मेरी सिस्टर जो कि जलंधर में रहती, ममता अरोड़ा, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे जब ज़रूरत होनी उन्होंने मेरे पास आ जाना, मेरे पास जो प्रॉब्लम होती थी, मतलब मेरे साथ उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे पेरेंट्स ने। और कहते हैं, वही मैं जैसे कह रही हूँ, गुरु महाराज जी का भी कहीं ना कहीं हाथ था। तो इसका वहाँ पे सीएमसी भी इसका 1.5 साल ट्रीटमेंट चला। पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं कि जैसे वहाँ पे इसका सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी पता ये नहीं चला कि इसको प्रॉब्लम क्या है और इसको ऐसे फीवर क्यों हो जाता था। उसके बीच में भी इसको कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, वही फीवर की वजह से। इसको फिर से वहाँ पे ड्रिप लगती और वो फिर से सारा चेक करते, तो समझ नहीं आ रही थी इसको फीवर हो क्यों रहा था। तो फिर जैसे मेरा बिल्कुल भगवान की तरफ से ध्यान हट गया था। तो इस बीच ना मम्मा मेरे पास आए गुरु जी का स्वरूप लेके, गुरु महाराज जी का ये वाला स्वरूप लेके, ये वाला। तो संगत जी, मतलब मैंने मम्मा को बोला कि, मम्मा कहते ये बेटा आप ना इनको अपने मंदिर में रखो और इनको भी साथ में ना आप माना करो। तो उस टाइम आप संगत जी, आप जानते हैं जैसा आजकल हम लोग बाबा वगैरह जो हम लोग सुनते हैं या जो भी गुरुओं के चल रहा है, हम लोग जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं। तो वही कंडीशन मेरी भी थी। मैंने कहा मम्मा, गुरु महाराज जी मुझे माफ करें जो मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा मम्मा अभी आप कौन से गुरु जी लेके आ गए हो? मैंने कहा मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है। मम्मा कहते बेटा मैं लेकर आ गई हूँ तो तुम रख लो, मैं वापस नहीं लेके जाऊंगी। तो मैंने बड़े बेमने से ना, मतलब मन नहीं था, और मैंने ले लिया गुरु जी का स्वरूप और रख दिया मंदिर में, पर पूजा वगैरह नहीं करती थी। तो मम्मा ने मुझे फोन पे बोला बेटा आप ना इनके यूट्यूब पे सत्संग वगैरह सुना करो। तो जैसे फिर मुझे जब टाइम मिलता था ना, तो मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे गुरु जी के सत्संग सुनने लग गई। तो जैसे पहले सत्संग सुना ना, तो मुझे ऐसे मतलब विश्वास सा नहीं हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी तो मन को थोड़ा सा शांति मिलने लग गई। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लग गई, मन थोड़ा सा शांत होने, और मैं अपने आप ही ना फिर से जोत वगैरह जगाने लग गई। पर मुझे तब ये नहीं पता था ऐसे गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं या ऐसे जल प्रसाद लेते हैं, ये चीज का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और अभी मम्मा भी नए नए गुरु जी से जुड़े थे, तो उनको भी इतना नहीं पता था। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी फैमिली में ना, मेरी दिल्ली में मेरी मासी जी रहते हैं, वो जुड़े थे गुरु जी के साथ। उन्होंने मम्मा को जोड़ा, मम्मा ने हम तीनों सिस्टर को जोड़ा। तो फिर ऐसे ही मेरे मासी जी जैसे मम्मा को बताते थे। तो फिर मेरी मम्मा का फोन आया कि बेटा यहाँ से ना गुरु महाराज जी के छत्रपुर मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए बस जा रही है, तो तुम लोग भी हमारे साथ चलो, फैमिली के साथ आ जाओ। तो मैंने कहा मम्मा कैसे, इसको तो फीवर हो जाता है, मैं कैसे जाऊँ? मम्मा कहते तुम ना इसकी मेडिसिन साथ में रख लो। तो संगत जी उस टाइम ना डॉक्टर ने मुझे इसकी एक छोटी सी मतलब सिरप के साथ ना, जो इसका पैरासीटामोल सिरप दिया हुआ था उन्होंने, एक स्ट्रॉन्ग वाला, और उसके साथ उन्होंने एक छोटी सी टैबलेट थी फ्रीजियम, जो इसको देनी होती थी ताकि इसको फिट्स ना आ जाए, क्योंकि इसको 99 फीवर में ना फिट्स आ जाते थे। तो उन्होंने बोला कि इसको ना मतलब बहुत ध्यान रखना है, ये फीवर उतरने के बाद भी 3 दिन ये मेडिसिन देनी है और 5 साल तक देते रहना है। हालांकि उसका बहुत मतलब बच्चे के लिए भी और वैसे भी उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो डरते डरते वो मेडिसिन हमें देनी पड़ती थी, उसका पता था कि साइड इफेक्ट होता है। तो वो भी मैंने मेडिसिन साथ में रख ली। तो हम यमुनानगर पहुंचे, वहां से गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर के लिए बस जा रही थी, बैठ गए। मैंने कहा चलो अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगी। तो वहां से हम भजन भुजन गाते हुए गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर के चले। जब मंदिर पहुंचे तो मतलब हम लोग जैसे मंदिर में जाते, मैंने सोचा वैसा ही मंदिर होगा, पर जब हम वहां पे मतलब मंदिर पहुंचे, बड़ा सा शिवलिंग, पहले तो जो कहते हैं हम सब संगत को अट्रैक्ट करता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इतना बड़ा शिवलिंग हम लोगों ने नहीं देखा, इतना बड़ा शिवलिंग, वो अच्छा लगा। फिर जैसे हम लोगों ने अंदर एंट्री करी मंदिर में, गुरु जी का जहाँ पे समाधि स्थल है वो देखा, वहां पे माथा टेका। मतलब बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हर तरफ से, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब्स वो आ रही थी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ पे गुरु जी का पहले हमें चाय प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया। तो मम्मा कहते बेटा जितना बेटा खा सकेगा ना उसको जरूर खिलाना, चाय प्रसाद भी पिलाना, जल प्रसाद, और उसको लंगर प्रसाद जरूर करवाना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा बेटा जितना खा सकता था ना, मतलब लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद, मतलब मैं जितना उसको खिला सकती थी क्योंकि अभी वो छोटा था। तो जब हम गुरु महाराज जी के छत्रपुर मंदिर हम गए थे,
जब गुरु महाराज जी ने हमें बुलाया था तब मेरा बेटा 2.5 साल का हो चुका था। मतलब आप ये देखिए कि मतलब मुझे CNC धक्के खाते हुए, मतलब इतना टाइम, वो 10 महीने का था जब से इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और मुझे 2.5 साल हो गए थे। 2.5 साल का वो हो चुका था ये हमें ट्रीटमेंट करवाते हुए, टेस्ट करवाते हुए, ट्रीटमेंट करवाते हुए, दवाइयाँ खाते हुए, धक्के खाते हुए। तो तब हमें गुरु महाराज जी ने अपने मंदिर बुलाया, तो इसको लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद जब इसको लंगर प्रसाद करा के जब हम वापस मैं लुधियाना आ गई, क्योंकि तब हमें गुरु महाराज के ना जल प्रसाद का और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स का नहीं पता था कि गुरु महाराज ऐसे ब्लेस करते हैं, तो मैं वापस आ गई। उसके बाद संगत जी मतलब मैंने मतलब इसको फीवर होता था बीच में, पर जैसे पैरासीटामोल दे दी, फ्रीजियम दे दी। फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया कि इसको अब ना मतलब पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं रही है, कि अब ये 2.5 साल का हो चुका है, जैसे डॉक्टर ने बोला कि 5 साल तक इसको ये प्रॉब्लम होगी, तो अब इसको धीरे धीरे प्रॉब्लम थोड़ी कम हो रही है। तो मैंने इसकी वो जो फ्रीजियम टैबलेट थी ना, मैंने बिना डॉक्टर से पूछे वो बंद कर दी। तो मैंने कहा अब देखती हूँ कि जैसे गुरु महाराज, जैसे फिर मैंने सत्संग सुना था कि ऐसे गुरु महाराज लंगर प्रसाद के थ्रू ब्लेस करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं देखती हूँ ये टैबलेट छोड़ के कि वाकई में ऐसा होता है। तो मैंने वो टैबलेट छोड़ दी। उसके बाद जो डॉक्टर ने वो पैरासीटामोल स्ट्रॉन्ग सिरप दिया हुआ था, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं इसको जैसे बच्चों को नॉर्मल पैरासीटामोल सिरप देते हैं तो मैंने वो देना शुरू कर दिया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद अब मेरा बेटा अब आज ये 6 ईयर्स का हो चुका है। इसको ना कभी दोबारा फिट्स आए हैं और ना कभी वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और टैबलेट देने की जरूरत पड़ी है, फ्रीजियम, जो कि डॉक्टर ने बोला था 5 साल तक देनी है। तो गुरु महाराज जी ने जो मुझे अपने दर पर बुलाया था, जो मेरा बुलावा आया था गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर जाने का, वो इसीलिए आया था कि उन्होंने, गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद के थ्रू मेरे बेटे को ब्लेस करना था। उन्होंने जो नई जिंदगी दी है मेरे बेटे को, वो लंगर प्रसाद के थ्रू ही दी है। तो मैं भी गुरु महाराज जी से तभी कनेक्ट हुई हूँ संगत जी। अब मेरा बेटा 6 साल का हो गया है और टचवुड गुरु महाराज जी की कृपा से ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे, बहुत सुंदर शब्द और भजन भी गाता है। तो उसका भी गुरु महाराज जी में मतलब उतना ही विश्वास है। हालांकि वो छोटा है, पर कोई भी बाहर से कोई भी चीज लाता है, स्नैक्स वगैरह लाता है, उसको ये पता है कि हाँ जी गुरु महाराज जी को भोग लगानी है। छोटा बच्चा है, अपनी बुद्धि से उसको जो ठीक लगता है वो वैसा ही करता है। पर संगत जी मैं ये कहती हूँ कि अभी से हमें अपने बच्चों को ये सिखाना जरूर चाहिए कि हाँ जी हमें गुरु महाराज जी की शरणी जरूर लगाना चाहिए, ताकि जब वो हमारी एज में पहुंचे ना तो वो गुरु महाराज जी की बहुत अच्छी संगत बन सके। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो ऐसे उन्होंने मुझे मेरे बेटे के थ्रू मुझे अपने साथ जोड़ा और मुझे ऐसे सत्संग की सेवा करने का मौका मिला मुझे। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और यहाँ पे मैं गुरु महाराज जी के लिए एक भजन गाना चाहूंगी। हर मुश्किल दा हल गुरु जी है, हर मुश्किल दा हल गुरु जी है। कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है। हर मुश्किल दा हल गुरु जी है। कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है। हर मुश्किल दा ऐस दे हुकम नाल काम होन सारे, ऐस दी रजा बिन कौन है जो मारे। ऐस दे हुकम नाल काम होन सारे, ऐस दी रजा बिन कौन है जो मारे। संगतां दा राखा हर पल गुरु जी है। कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है। हर मुश्किल दा हल गुरु जी है। कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है। हर मुश्किल दा आप ही समेट दाए, आप खेड पावे। असी नादान सानो समझ ना आवे।
आप ही समेट दाए आप खेड पावे, असी नादान सानो समझ नावे, होने वाली जाने हर गल गुरु जी है, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी हैं, हर मुश्किल दा हल गुरु जी है, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी हैं, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी हैं, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए तो बस गुरु जी का नाम लेने से ही, उनका मंत्र जाप करने से ही वो जो मुश्किल है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं आती, मुश्किल आती है, पर हमें कब छूकर निकल जाती है हमें वो पता ही नहीं चलता। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि 90% कर्म मैं कटवा दूंगा, पर 10% जो कर्म है वो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो संगत जी, ये जो मतलब मेरे साथ हुआ वो शायद वो मेरा 10% था, अगर वो पूरा 100% होता तो वो बहुत ज्यादा होता। और संगत जी, कुछ भी हो सकता था। ये गुरु महाराज जी की जो रहमत है, क्योंकि हम उनकी रहमतों के सहारे ही चल रहे हैं संगत जी। हमारी जिंदगी है ना जो, उनके रहमतों के सहारे ही चल रही है। उनकी रहमत के बिना हम कुछ भी नहीं है। ये आज जो हम हैं, जो कुछ भी है, वो सब उनकी रहमत से ही है। वरना संगत जी, हम लोग जो मतलब पहले थे ना, वो अब हम नहीं रहे हैं। मैं अपने खुद का ही बता रही हूँ कि मैं मतलब जो पहले थी, मतलब हर छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, खींचते रहना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी। पर अब थोड़ा गुरु जी से जुड़ने के बाद, मतलब ये नहीं कहूंगी हाँ जी मुझ में बिल्कुल चेंज आ गया, बहुत बदल गई हूँ, पर थोड़ा बहुत जो चेंज है, जो भी आया है, वो गुरु जी महाराज की वजह से ही आया है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे। जो हम कहते हैं ना कि हमने गुरु जी को चुना, हमने गुरु जी को नहीं चुना, गुरु महाराज जी ने हमें चुना। तो गुरु महाराज जी ने जो हमें चुना, उसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो सत्संग है, ये पिछले से पिछले महीने का है। मेरा एक सत्संग होना था, किस पेज पे होना था ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज जी के मेरा एक सत्संग होना था, तो मनीषा दी के पेज पर होना था। मेरे मालिक आप ही आप, गुरुपा सेवादार मनीषा, हाँ जी, गणेश चतुर्थी पर होना था। तो वो सत्संग होना था, तो मैंने मतलब फाइनल कर दिया था दीदी को कि हाँ जी सत्संग करेंगे। तो संगत जी, वो हुआ ऐसा, उससे 2 दिन पहले ही मतलब मेरी बात हुई थी मनीषा सिद्धाना दीदी से कि हाँ जी ऐसे हम सत्संग करेंगे गणेश चतुर्थी पे। तो हुआ ऐसा कि मेरी गर्दन में, मतलब मुझे ना मस्कुलर पेन हो गया, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। तो मेरी गर्दन बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रही थी, और मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, ना लेटा जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम में थी मैं। तो मैंने बोला कि ये तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद कोई मसल पुल हो गई होगी, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं जब रात को मैं मेडिसिन पेन किलर खाकर सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी, मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई, वो दुगनी हो गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, कि कल तो सत्संग है, तो अब मैं कैसे करूं। पहले मेरे मन में आया कि मैं मनीषा दीदी को बोल दूं कि सत्संग हम ना पोस्टपोन कर देते हैं, तो सत्संग मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मन में बैठे बैठे आया कि गुरु महाराज जी ये परीक्षा ले रहे हैं मेरी। तो मैंने बैठे हुए बोला, मैंने कहा गुरु महाराज अगर आप परीक्षा ले रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, मैंने भी फेल नहीं होना है, देखी जाएगी जैसे भी सत्संग होगा, चाहे मैं जैसे मर्जी करूं, चाहे थोड़ी देर का ही करूं, पर करना जरूर है। तो ऐसे मनीषा दीदी का मुझे फोन आया कि हाँ जी दीदी अब आपकी तबीयत कैसी है। मैंने बोला कि अभी पेन तो बहुत ज्यादा वाला है, नहीं हिला जा रहा है मुझसे, पर सत्संग मैं मतलब पोस्टपोन नहीं करूंगी, कि गुरु महाराज अगर ये टेस्ट ले रहे हैं तो मैंने फेल नहीं होना, ये टेस्ट मैंने जरूर क्लियर करना है। तो वो भी बोले कि हाँ दीदी ये आपका ना टेस्ट है। तो ऐसे मेरी और व्हाट्सएप पे ना और संगत से भी बात हो रही थी, तो जैसे उनको पता था कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भी बोला कि गुरु महाराज आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो मैंने मन में ठान लिया कि गुरु महाराज मैंने भी इसमें फेल नहीं होना।
तो फिर मेरे हस्बैंड ने उस दिन ना छुट्टी करी थी कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं और मेडिसिन ले आते हैं और दिखा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो संगत जी आप देखिए गुरु महाराज टेस्ट कैसे लेते हैं। गुरु महाराज ने जैसे मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली थी, उनको फोन आ गया कि आपको अर्जेंटली आना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मैं देखता हूँ कि क्या काम है, तो फिर मैं आता हूँ, मैं जाके आता हूँ। संगत जी वो भी चले गए, बेटी जो मेरी है वो भी स्कूल चली गई। और मैं अब सोचूं कि गुरु महाराज छुट्टी करवाई थी हस्बैंड की कि डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मैं नहीं जा सकती, मैं एक्टिवा उस टाइम चलाने वाली कंडीशन में नहीं थी। आपने उनको भी बुला लिया, अब बताओ मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, आपने तो उनको भी बुला लिया। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ना एक्टिवा बाहर निकाल ली। उसके बाद मैं फिर अंदर आई और गुरु महाराज के सामने बोल रहे हैं, गुरु महाराज मैं जा तो रही, मैं जाऊंगी कैसे, ना तो गर्दन, मैं ना तो लेफ्ट देख सकती हूँ ना राइट देख सकती हूँ, मैं रोड कैसे क्रॉस करूंगी। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी ना मतलब हंसी निकली। मैंने कहा गुरु हस्बैंड की छुट्टी कराई थी, उनको भी आपने बुलवा लिया, अब बताओ मैं करूं क्या, मैं तो कर ली। तो फिर मैंने कहा गुरु महाराज ऐसा है, मैं रोड क्रॉस तो नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे साथ चलो, जैसे मैं जा रही हूँ मुझे ऐसे ही लेकर आना। क्योंकि संगत जी जैसे रोड क्रॉस करते हैं लेफ्ट राइट तो देखना पड़ता है, अब मैं रोड कैसे क्रॉस करूं, मेरी गर्दन तो बिल्कुल भी ना इधर हो रही है ना उधर, सिर्फ मैं सीधा देख पा रही हूँ। इवन जैसे ऊपर वॉल क्लॉक लगी, मैं ऊपर भी इतना मतलब नहीं देख पा रही थी, उस दिन ऐसी कंडीशन थी। तो चलो जी मैंने एक्टिवा निकाली, मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई, गुरुजी का नाम लिया, आज्ञा लिया और चली गई। तो उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने ऐसे बोला कि हाँ जी कोई मसल, जो आपकी ना मस्कुलर पेन है, कोई मसल पुल हो गई है, तो ये आपकी मतलब हफ्ते तक जाएगी, मतलब ठीक होगी प्रॉब्लम, पेन ऐसे रहेगा, तो आपको धीरे धीरे ठीक होगा, तो आप इंजेक्शन लगवा लो। तो मैंने बोला पता नहीं मन में क्या है, मैंने कहा गुरुजी मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैंने ऐसे ही ठीक करना है कर दो, जितना आराम आएगा देखी जाएगी, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। मतलब मन में मैं वैसे भी इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, और मतलब ये सोच के मैंने कहा इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं ऐसे ही आ गई मेडिसिन लेके आई। मैंने मतलब गुरुजी का शुक्राना किया कि जैसे मैंने बोला था कि मुझे जैसे लेके जा रहे हो वैसे लेके आना। तो संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने रोड कैसे क्रॉस किया, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही लेफ्ट राइट नहीं देखा, मैंने बस ऐसे इधर से थोड़ा सा इधर देखा, थोड़ा इधर देखा और मैंने रोड क्रॉस कर लिया। मैंने नहीं करा, गुरु महाराज जी ने करवाया। तो उसके बाद मैं घर आई तो मैंने जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी मैंने गुरुजी के आगे वो रख दी ब्लेस होने के लिए। उसके बाद जल प्रसाद के साथ मैंने वो रात को मेडिसिन खा ली, एक ही मतलब डोज खाई, रात को खा ली। तो सुबह तक मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा कि चलो, ऐसा लगा कि चलो बैठ के सत्संग कर सकूंगी अब मैं। तो संगत जी मतलब इतना हो गया कि चलो मैं बैठ के सत्संग कर लूंगी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और फिर मुझे मनीषा दी का फोन आया कि दीदी अब कैसा है। मैंने कहा बस गुरु महाराज जी ने इतना कर दिया कि हाँ जी अब सत्संग हो जाएगा। फिर उस दिन गणेश चतुर्थी का फर्स्ट डे था जब मैंने ये सत्संग शेयर करना था। जो गणेश चतुर्थी का मतलब कहते हैं ना, फर्स्ट डे पे जो सत्संग था गुरु महाराज ने मुझसे ही करवाया, बहुत बहुत शुक्राना उनका। और सत्संग भी गुरु महाराज, मतलब गुरु महाराज जी का जब हुक्म होता है ना, हम लोग तभी सत्संग शेयर कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे पिछले मंथ मेरा 23rd को सत्संग होना था, पर गुरु महाराज जी का हुक्म नहीं था तो नहीं हो पाया। मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं लाइव आ पाऊं, पर मैं नहीं आ पाई। तो वो गुरु महाराज जी का हुक्म नहीं था, क्योंकि हम लोग जो हैं उनके हाथों की कठपुतलियां हैं, डोर हमारी जो है गुरु महाराज जी के हाथों में है। तो संगत जी पिछली बार तो नहीं हो पाया, तो गुरु महाराज जी ने इस बार मुझे ये हुक्म बख्शा और उनकी आज्ञा थी, तो मैंने आज सत्संग शेयर किया। और ये जो मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, मुझे संगत जी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो बुलवा रहे हैं हमारे गुरु महाराज बुलवा रहे हैं। ये तो हमें बाद में पता चलता है, अच्छा मैंने ये सत्संग शेयर किया, अच्छा मैंने ये बोला, मैंने ये भजन बोला। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे बैठे हैं सत्संग करने, हमें नहीं पता, हम अपनी तरफ से देखेंगे कि हाँ ये भजन गाएंगे, वो भजन गाएंगे। और संगत जी हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हम जो प्रिपेयर करते हैं कि हम ये भजन गाएंगे, हम गाते कौन से हैं, जो गुरु महाराज बुलवाते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है। तो गुरु महाराज जी का जब हुक्म होता है हम लोग तभी वो सब कर पाते हैं। जो गुरु महाराज हमें सत्संग की सेवा बख्शते हैं, जो हमें भजन गाने की सेवा बख्शते हैं, वो सब गुरु महाराज जी के हुक्म से ही होता है। तो संगत जी मैं यहाँ पे गुरु महाराज जी के लिए एक और भजन गाना चाहूंगी। मुंह फेर जिधर देखो, मुंह फेर जिधर देखो, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। मुंह फेर जिधर देखूं,
फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। गुरु जी छोड़ के दर तेरा, छोड़ के दर तेरा, कोई और किधर जाए, बस तू ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। तेरे दर आने से पहले, तेरे दर आने के बाद, दर आने से पहले, तेरे दर आने के बाद मेरी बदल गई तकदीर, तूने बदल दिए हालात। मेरी बदल गई तकदीर, तूने बदल दिए हालात। अब हाथ महर का रख, हाथ महर का रख, तेरी संगत तर जाए, बस तू ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। तेरी महिमा सुन सुन के दरबार तेरे आए, महिमा सुन सुन के दरबार तेरे आए। तेरे रूप में हमने शिव के दर्शन पाए, तेरे रूप में हमने शिव के दर्शन पाए। अब मेहर नजर की कर, मेहर नजर की कर, अब तू मुझे मिल जाए, बस तू ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। गुरु जी छोड़ के दर तेरा, छोड़ के दर तेरा, कोई और किधर जाए, बस तू ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं, मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपके साथ यहाँ पे एक और सत्संग शेयर करती हूँ जो कि काफ़ी संगत जानती भी है। ये मेरा होली से पहले का सत्संग है। होली से 2 दिन पहले मुझे गुरु महाराज जी ने ड्रीम में मतलब दर्शन दिए थे। हम कहते हैं कि वो ड्रीम है, बट गुरु महाराज उस टाइम साक्षात होते हैं। तो संगत जी 2 दिन पहले मुझे, होली के 2 दिन पहले मुझे मतलब मेरे घर में ना सभी फैमिली मेंबर सो चुके थे, तो मैं अभी जाग रही थी। 1-1:30 बजे का टाइम था। तो
तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे मुझे नींद नहीं आती ना, मैं गुरु महाराज जी के कोई भजन लगा लेती हूँ, तो या कोई सत्संग लगा लेती हूँ। तो ऐसे मैंने उस दिन मंत्र जाप सुन रही थी, और उसके बाद मैंने फिर गुरु महाराज जी को शुक्राना किया, और गुरु महाराज जी को गुड नाइट कह के मैंने कहा गुरु महाराज जी अब मैं सोने लगी हूँ। तो ऐसे मैं लेट गई। तो उसके बाद मुझे गुरु महाराज जी ने ड्रीम में दिखाया कि गुरु महाराज एक जगह, मतलब कोई बड़ा सा रूम है, वहां पे संगत बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो कौन सी जगह है मुझे नहीं पता। गुरु जी अपने बहुत सुंदर सिंहासन पर येलो चोले में विराजमान है, और वहां पे थोड़ी सी संगत बैठी हुई है। मैं वहां पे ना खड़ी हुई हूँ, मतलब मुझे नहीं पता क्यों खड़ी हूँ। मेरे हाथ में चंदन का टीका है, तो हाथ में चंदन का टीका है, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, सब संगत बैठी हुई है, मैं खड़ी हुई हूँ। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, मतलब मेरी जैसे जैसे कहते हैं ना, मेरा नंबर गुरुजी के पास जाने का आ गया, तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, और गुरुजी के पास वो चंदन की डिब्बी में से टीके, उसमें से टिक्के की डिब्बी में से गुरु महाराज जी को ना ऐसे टीका लगा देती हूँ। तो गुरु महाराज जी उसी डिब्बी में से मुझे ऐसे अपने टिप्स पे ना, ये जो फिंगर्स के टिप्स होते हैं, ऐसे मुझे ऐसे टिप्स लेकर ना मुझे ऐसे करके गुरु महाराज जी वैसे लगा देते हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और संगत जी, मैं जब उस रूम में से बाहर निकल के आते, जब गुरु जी ने ऐसे लगा दिया ना, उसके बाद जैसे मतलब मेरी टर्न खत्म हो जाती है, तो मैं बाहर की ओर आ जाती हूँ। तो मैं जैसे रूम से बाहर निकलती हूँ ना, तो बाहर भी मतलब जैसे ओपन सा ग्राउंड है, वहां पे भी संगत बैठी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ लेटी हुई है। तो उसमें संगत में मैं अपनी मम्मा को देखती हूँ। और संगत जी, मतलब मेरे अभी तक जितने भी ड्रीम आए हैं ना, उसमें मेरी मम्मा जरूर साथ में होते हैं। तो वो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जो मेरे पास संगत को लेके आता है, मैं उसे सबसे पहले ब्लेस करता हूँ। तो शायद यही रीजन है कि मेरे जो ड्रीम में मम्मा मेरे साथ होते हैं, गुरु महाराज उनको भी साथ में ब्लेस करते हैं। तो मैं मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा ऐसे देखो, मैंने गुरु महाराज जी को ऐसे चंदन का टीका लगाया, तो गुरु महाराज जी ने देखो मेरे को ऐसे मतलब मुझे होली ही मेरे साथ खेल ली है, क्योंकि होली से पहले का ये सत्संग है। तो मैंने कहा अब मैं अपना मुंह नहीं धोने वाली। तो मम्मा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मैं जैसे सुबह उठती हूँ, तो मैं ना सबसे पहले ये अपना सत्संग मम्मा के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा मम्मा देखो, मुझे ना गुरु महाराज जी ने ऐसे ड्रीम में दर्शन किया, और आप भी थे साथ में। मम्मा कहते हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है ये तो ये सत्संग मैंने उनके साथ शेयर किया। तो मम्मा कहते चल तेरे को तो गुरु महाराज तेरे साथ तो होली खेल गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद मम्मा ने, मतलब जैसे मैंने मम्मा को और ये एक दो संगत और को अपना सत्संग शेयर किया, तो सबने ये बोला तो आपकी तो होली बहुत अच्छी हो गई दीदी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन मैंने वाकई में अपना फेस नहीं वॉश किया, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने गुरु महाराज जी से बोला, गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे होली से पहले ये ड्रीम दिखाया और आप मेरे साथ होली खेल के गए। तो संगत जी, वैसे मैं होली नहीं खेलती हूँ, तो ये तो गुरु महाराज जी के साथ था, और ये होली मुझे हमेशा याद रहेगी, गुरु महाराज जी के साथ की होली। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हम संगत को ऐसे ब्लेस करते रहते हैं, सभी संगत को ब्लेस करते रहें, यही गुरु महाराज जी से अरदास है। और संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड ना जैसे वो ड्राइविंग करते हैं, तो वो जनवरी की ठंड में, मतलब काफ़ी फॉग पड़ रही थी, तो वो अपनी गाड़ी लेकर जैसे गए, तो वहां पे ना जैसे फॉग में हम लोगों को नहीं दिखता है, इतना ज़्यादा फॉग हो जनवरी का, तो हम लोगों को नहीं दिखता है कि आगे क्या है। तो वो आगे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, तो उनको भी नहीं पता लगा। तो जैसे वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो वो जो गाड़ी के आगे वाले व्हील्स होते हैं ना, तो वो जो व्हील्स हैं उसमें वो गाड़ी गड्ढे में चले गए। अभी पीछे वाले व्हील्स नहीं गए थे, वो आगे वाले व्हील जो है वो गाड़ी के उस गड्ढे में खिसक गए। तो गुरु महाराज जी का फिर मेरे हस्बैंड का ऐसे कॉल आया कि ऐसे हो गया है। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो गया, फिर क्या हुआ। तो वो कहते, मतलब उनका मुझे ऐसे कॉल आया कि रजनी आज तो गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरी गाड़ी ऐसे एक गड्ढे में फंस गई थी, जो कि काफी गहरा था, और उसके आगे वाले व्हील्स जो हैं वो उस खड्डे में चले गए थे। और गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना है कि वो पीछे वाले व्हील भी जो है उस गड्ढे में नहीं खिसके हैं। तो फिर मैंने कहा फिर इतने फॉग में फिर आपने क्या किया। कहते फिर मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, तो उन्होंने गाड़ी को मतलब अपनी गाड़ी से पीछे की ओर खींचा, तो वो गाड़ी बाहर आई। कहते मैंने कहा कि गुरु महाराज, फिर मैंने भी गुरु महाराज के आगे अरदास की कि गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। उनका शुक्राना किया कि ऐसे इतनी फॉग है, मतलब जल्दी से कोई आता भी नहीं है, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी, और वो मतलब अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाते हैं 5 बजे, और जनवरी की ठंड थी। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि वो जैसे हम लोगों के ऐसे अंग संग रहते हैं। और गुरु महाराज जी को जैसे हम लोग, संगत जी जैसे हम घर से जाते हैं, तो हम लोगों का ये नियम रहना चाहिए कि हम लोग जब भी बाहर जाएं तो गुरु महाराज जी से ये कहकर जाएं कि गुरु महाराज हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ चलो,
हमारे अंग संग सहाय रहना। और ये इवन मेरा जो बेटा और बेटी है वो भी गुरु महाराज से ये प्रे करके ही जाते हैं कि गुरु महाराज हमारे अंग संग रहना। तो संगत जी ये हम संगत को ये नियम बनाना चाहिए कि हम घर से कहीं भी निकलें तो गुरु महाराज जी से ऐसा कहकर जरूर जाएं, क्योंकि गुरु महाराज हम सब संगत के साथ जरूर रहते हैं और वो अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ये मेरे कुछ सत्संग थे जो गुरु महाराज जी ने मतलब मुझे अपने साथ जोड़ा और मुझे ऐसे अपने सत्संग करने का आज मुझे सेवा मिली और मैं अपने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। तो नेक्स्ट टाइम जब गुरु महाराज मुझे हुक्म देंगे, उनका हुक्म होगा, तो मैं आपके साथ अपने और सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए मैं अपने इतने ही सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए मैं यहाँ पे उनके लिए एक शुक्राना भजन गाऊंगी। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर तो। रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोल गुरु जी तुहाडी सिफतां नहीं होंदियां। रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोल गुरु जी तुहाडी सिफतां नहीं होंदियां। चंगे वेले सुन लईयां साडियां पुकारां, चंगे वेले सुन लईयां साडियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर तो। सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, दुखां नू भी मैं तां गुरु जी सुखां च रला लवा। सुख देवे दुख देवे चोली विच पालवा, दुखां नू भी मैं तां गुरु जी सुखां च रला लवा। जेड़ा वेला आवे ओनू हस के गुजारा, जेड़ा वेला आवे ओनू हस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर तो। गली गली रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहर कीती गुरु जी ने चरना नाल ला लिया। गली गली रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहर कीती दाता जी ने चरना नाल ला लिया। क्यों ना गुरु जी तेरे तो मैं तन मन वारा, क्यों ना गुरु जी दाता तेरे तो तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरु महाराज सत्संग करते हुए, भजन गाते हुए मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो गई हो। और संगत जी हम लोग गुरु महाराज जी से यही अरदास करें, सुख वेले शुक्राना और दुख वेले अरदास, ये ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं गुरु महाराज जी हमें सुख दें या दुख दें, हर टाइम आपका शुक्राना, क्योंकि ये हमारे कर्म हैं जो आप कटवा रहे हैं। तो गुरु महाराज मैं अपना सत्संग आज यहीं समाप्त करती हूँ। और संगत जी मैं आप लोगों से भी इजाज़त देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब गुरु महाराज जी का जब भी हुक्म होगा मैं आप लोगों के साथ अपने और सत्संग शेयर करने ज़रूर आऊँगी। और सुनील बंसल अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे आज सत्संग की सेवा दी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज सब संगत और उनके परिवारों पर अपनी मेहर बनाए रखें, उनकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरी रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।